बिकॉज आपको नहीं पता मेरी लाइफ में क्या है और आपको नहीं पता एज अ मदर में मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इवन दो आई हैव स्टाफ। तो आप अपने बच्चों के साथ जो कर रहे हैं, अगर मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ तो आप मुझे क्यों। किसी का भी हक नहीं है कि किसी माँ को किसी तरह की भी सलाह दे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर जिंदगी कैंपेन माँ बियॉन्ड स्टीरियोटाइप्स। दोस्तों, माँ शब्द कितना छोटा है, मगर इस एक शब्द से हम सभी के न जाने कितने सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। हमें कोई खुशी हो या तकलीफ हो, हर वक्त हमें एक ही शख्स याद आता है और वो होती है हमारी मम्मी। ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा है? क्योंकि बचपन से ही हम बहुत सारे टीवी सीरियल्स, फिल्म्स और विज्ञापनों में सभी में देखते आ रहे हैं कि माँ को सुपर मदर दिखाया गया है। हमें बताया गया है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो जो माँ है वो उसे सॉर्ट आउट कर देगी। लेकिन क्या कभी इससे अलग हटकर आपने सोचा है? तो दोस्तों, इसके लिए आज हमारे साथ जो जुड़ रही हैं एक्ट्रेस छवि मित्तल। छवि जो है एक्ट्रेस हैं, लेकिन इससे अलग वो एक राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं और फिटनेस फ्रीक हैं। आपने बहुत सारे इनके वीडियोस और बहुत सारे इमेजेस और मोटिवेशनल कोट्स वगैरह जो हैं इनके सोशल प्लेटफॉर्म में ज़रूर देखे होंगे। दोस्तों, इस सबसे अलग छवि जो है दो प्यारे प्यारे बच्चों की माँ है। वेलकम छवि, थैंक्स टू जॉइन अस। हाँ, थैंक यू सो मच अनुराधा, आपने भी अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में बोली एंड आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर एंड टॉक टू यू अबाउट दिस टॉपिक टुडे। छवि, आपने हमारी मुहिम जो हमारा कैंपेन है माँ बियॉन्ड स्टीरियोटाइप, इसके बारे में तो आपने सुन ही लिया है। तो छवि, मेरा पहला सवाल यही है कि एक औरत जब माँ नहीं होती है, माँ नहीं बनी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं इस भूमिका को लेकर। तो ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। माँ बनने से पहले माँ की भूमिका को लेकर आपके क्या थॉट्स थे? माँ बनने से पहले आप माँ बनने के बारे में चाहे जितना भी सोच लें, आई डोंट थिंक आप कभी भी एक्यूरेटली वो चीज समझ सकते हैं टिल द टाइम आप एक्चुअली माँ बनते हैं। तो मैंने तो ज्यादा कुछ मैंने तो बहुत ही थोड़ा सा आई थिंक मदरहुड के बारे में सोचा था। आई थॉट कि इट्स गोइंग टू बी ऑल लाफ्टर एंड प्ले। कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ये एक स्ट्रेसफुल चीज हो सकती है, सोचा ही नहीं था एंड आई डोंट नो व्हाई ऐसा सोचा नहीं था मैंने, बिकॉज आई थिंक आई वाज ब्लाइंड टुवर्ड्स ऑल द मदर्स अराउंड मी बिफोर दैट कि एक माँ की जिंदगी में कितना स्ट्रेस होता है बच्चों को लेकर, मुझे पता ही नहीं था। मुझे लगता था कि बस जो है वो प्रेगनेंसी है, उसके जो डिस्कम्फर्ट्स मैं अभी फील कर रही हूँ बस वही है। एक बार जब बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो सब अच्छा हो जाएगा, बिकॉज यू नो बच्चे तो मुझे बहुत पसंद थे बच्चे शुरू से एंड आई सीन माय एल्डर ब्रदर्स किड्स। तो मुझे लगता था बच्चे तो बहुत अच्छी चीज है, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वो तो एक्चुअली असलियत सामने तब आती है जब आप एक्चुअली माँ बन जाते हैं, तो आपको एक एक मिनट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सडनली समझ में आती हैं एज रियलिटी। तभी आपने अपनी मदर को भी देखा होगा बचपन में, उन्हें भी देखा होगा कि जो उनका रोल है आपकी लाइफ में, कैसे वो आपके सारे काम करती थी, है ना, सारी चीजें। तो उसे लेकर कभी आपके दिमाग में आया कि जब मैं कभी मदर बनूंगी तो मुझे भी ये सारी चीजें करनी होंगी? क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि माँ जो होती है वो ऐसी ही होती है। वो बच्चों के खाने नाश्ते से लेकर उसके स्कूल बैग का भी ध्यान रखती है, स्कूल ड्रेस का भी ध्यान रखती है। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जब तक वो सो नहीं जाते तब तक वो सोती नहीं है। तो कभी आपके दिमाग में भी इस तरीके की इमेज आई कि हाँ, माँ का यही रोल होता है तो मुझे भी ऐसे ही करना होगा जब आप माँ बनी उसके बाद? नहीं, मैंने इतना कभी उसके बारे में सोचा नहीं टू बी ऑनेस्ट कि मैं एज अ मदर क्या करूंगी, उतना कभी सोचा नहीं। बट यस, मेरी मॉम शी इज अ सुपर मॉम है। और जब मैं छोटी थी तब तो बहुत ज्यादा डोमेस्टिक स्टाफ की सहूलियत भी नहीं होती थी, तो मेरी मॉम काम भी करती थी। शी वाज अ प्रोफेसर इन अ कॉलेज। तो वो सुबह उठकर झाड़ू पोछे से लेकर सबका टिफिन रेडी करना, खाना बनाना, देन गो टू कॉलेज, अपने लेक्चर्स फिनिश करके घर आना, और बहुत दफा मुझे स्कूल से पिकअप करती थी कॉलेज के बाद, घर लेकर आती थी, खाना खिलाती थी अपने हाथ से। एंड आई रिमेम्बर कुछ चीजें मुझे ऐसी याद हैं कि मैं दिल्ली की रहने वाली थी, तो उस टाइम पे गर्मियों के मौसम में जो हालत होती है काम करते करते हुए इंसान की, जो फिजिकल काम कर रहा है, तो मैंने मॉम को देखा है कि बहुत
गर्मी भी लगती थी उनको, लेकिन वो सारा काम करती थी। और हम पर कभी एज के, मेरे 2 भाई भी हैं, हम पर कभी एज सच उन्होंने कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाली या कभी गुस्सा नहीं निकाला, जबकि मुझे याद है कि वो खुद काफी बार लाइफ में फ्रस्ट्रेट भी होती थी, यू नो। बट आई डोंट नो, उन्होंने प्रोबेबली ये सब चीजें इतने अच्छे से की और इतनी एफिशिएंटली की कि मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि माँ बनना स्ट्रेसफुल हो सकता है। और जब मैं माँ बनी, then actually I realized कि कितना उन्होंने, I mean it was so commendable what she did, because मुझसे नहीं हो रहा है, मैं इतना काम नहीं रह पाती हूँ जितनी मेरी मॉम रहती थी। so yeah that's that। अच्छा छवि, माँ बेशक जो है वक्त बदल गया होगा। हम 10 दशक, अगर हम 80 और 90 की माँ के बारे में बात करें और आज की माँ के बारे में बात करें, तो बेशक समय बदल गया है, हो सकता है लोगों की सोच भी बदल गई हो, लेकिन माँ तो माँ ही होती है ना। और जैसा कि आपने बोला, फ्रस्ट्रेशन हो जाता था मम्मी को, लेकिन वो जाहिर नहीं होने देती थी। तो ऐसा नहीं है, आज की जो मदर्स हैं उनके साथ ये और भी ज्यादा चीजें, क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो मदर्स हैं वो वर्किंग मॉम है, वर्किंग मदर है, काम भी कर रही हैं, घर का भी संभाल रही हैं और बच्चों को भी देखना है। तो यहाँ पे भी एक जो माँ है उसकी एक स्टीरियोटाइप इमेज बनती है कि माँ मतलब कि वो तो प्यार से बात करे, पोलाइटली बात करे, उसे बच्चे को डांटने मारने का कोई हक नहीं है, बच्चा माँ से डरे या ना डरे कोई दिक्कत नहीं है ना, बच्चा माँ से जिद कर सकता है, उसे परेशान कर सकता है। तो वहाँ मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि अगर आज के मदर्स को देखा जाए और जो उन्हें ये सलाह दी जाती है स्टीरियोटाइप मदर बनने की, वो कहाँ तक सही है? नहीं, आई थिंक किसी का भी हक नहीं है कि किसी माँ को किसी तरह की भी सलाह दे। एंड सलाह देना एक चीज है, मगर एक जजमेंट पास करना एक कम्प्लीटली दूसरी चीज है। आई थिंक आप जिसकी बात कर रहे हैं वो है जजमेंट पास करना, कि अगर किसी माँ ने थोड़ा सा बच्चे पर चिल्ला दिया या डांट लगा दी, दैट इज हर वे ऑफ डिसिप्लिनिंग द चाइल्ड, तो उसे सडनली इमीडिएटली जज कर लिया जाता है। अगर एक माँ वर्किंग मदर है और घर से बाहर काफी देर रह रही है तो उसे जज कर लिया जाता है। अगर वो किसी की हेल्प ले रही है बिकॉज शी इज वर्किंग, अगर वो एक से नैनी हायर करती है या उसकी अपनी माँ आके वहां पर रहती है उसके साथ, तो उसे जज किया जाता है। और अगर वो घर के बाकी काम नहीं कर पाती, यू नो, शी इज नॉट बीइंग एबल टू लुक आफ्टर द किचन और समथिंग लाइक दैट, तो भी उसे जज कर लिया जाता है। सो आई थिंक ऑल्सो बिकॉज आज सोशल मीडिया का जमाना है जहां पर हर कोई हर किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है, इसलिए कि जजमेंट ज्यादा पास होती है। तो जब आप किसी एक कमेंट को पढ़ेंगे कि किसी ने कुछ मीन कहा किसी माँ के बारे में, उस पर 4 लोग और अपनी राय पेश कर देते हैं कि हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यू नो। सो आई थिंक जरूरी ये है कि जो माँ है वो इन चीजों से बॉदर ना हो। छवि, आप बात कर रही हैं कि इस तरीके के लोग हैं जो बहुत ज्यादा सलाह देते हैं, ट्रोल करते हैं, किसी ने कुछ कहा तो फिर लाइन से लोगों का शुरू हो जाता है बोलना। कभी ऐसा आपके साथ हुआ है? कभी आपको किसी चीज पर इस तरह से ट्रोल किया गया हो? हाँ ऑफ कोर्स, मतलब कहने को तो लोग कुछ भी कह देते हैं। मुझे ट्रोल किया जाता है कि एक बार मुझे किसी ने कहा था कि मेरे पास तो स्टाफ है घर में, इसलिए मेरे लिए तो लाइफ बहुत इजी है एज अ मदर। आई मीन मुझे लगता है कि ये बहुत ही कन्वीनियंट चीज है कहने के लिए, बिकॉज आपको नहीं पता मेरी लाइफ में क्या है और आपको नहीं पता एज अ मदर में मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इवन दो आई हैव स्टाफ, और आपको नहीं पता कि वो स्टाफ क्या कर रहा है घर में। यू नो, ये कहना बहुत आसान है कि हाँ आपके पास तो स्टाफ है तो आपकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एक चीज है। दूसरी चीज, I mean the way I am trying to bring up my children is probably not the same as somebody else would, right? तो अगर मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने बच्चों को इस तरह से ये करवाइए और ये मत करवाइए, तो मुझे भी ट्रोल किया जाता है कि आप मुझे ट्रोल किया जाता है कि आप अपने बच्चों को ऐसे क्यों रेज करें, ये तो गलत तालीम है, आप ये ठीक नहीं है, यू आर अ बैड मदर, यू आर इररिस्पॉन्सिबल। छोटी सी चीज, मतलब मुझे कहते हुए भी इतना छोटा लग रहा है कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर अगर आप स्विमिंग पूल में उतरते हैं बच्चों के साथ, तो ऐसा ट्रोल किया जाता है कि आपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम कैसे पहन लिया बच्चों के साथ। तो मेरा सवाल है कि मैं क्या पहनूं, सलवार कमीज या बुर्का पहनकर तो स्विमिंग पूल में नहीं उतरूंगी ना। और मैं अपने बच्चों को यही सिखाना चाहती हूँ कि हर जगह के लिए एक प्रॉपर पहनावा होता है,
उसको ध्यान में रखना जरूरी है। आप किसी भी क्लब में जाएंगे, किसी भी फॉरेन कंट्री में जाएंगे, आप दुनिया घूमेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि एक बेसिक पूल रूल ये होता है कि आपको पूल में स्विमिंग कॉस्ट्यूम और कैप और ग्लासेस ये पहनकर उतरना होता है। एक शावर लेना होता है जाने से पहले, और बाहर आने के बाद यू हैव टू शैम्पू योर हेयर, क्लीन योरसेल्फ। ये बेसिक एटिकेट्स हैं पूल के, जो मैं उन्हें सिखा रही हूँ, ये मेरी अपब्रिंगिंग है ना। तो आप अपने बच्चों के साथ जो कर रहे हैं, अगर मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ तो आप मुझे क्यों कह रहे हैं? बट मैं एज अ सोशल मीडिया पर्सनैलिटी इन चीजों से मतलब इन चीजों के बारे में ज्यादा सोचती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरे लिए एज अ मदर इम्पोर्टेंट है कि जब मेरे बच्चे बड़े होकर सोसाइटी में अडल्ट बनेंगे और अपनी ओपिनियन किसी को देंगे, तो उनकी ओपिनियन ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसे सुनकर सामने वाला कोई और इंसान को बुरा लगे कि अरे मुझे जज कर दिया। तो मैं उन्हें यही सिखाती हूँ कि तुमको जो ठीक लगता है तुम वो करो, लेकिन कभी किसी और को ये मत बोलो कि आपने जो किया वो ठीक नहीं था। छोटे बच्चे हैं, कभी कभी आके बोल देते हैं अपने फ्रेंड्स के बारे में भी कुछ, तो मैं उनको यही सिखाती हूँ कि किसी और के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलो। तुम जो कर रहे हो तुमको ठीक लग रहा है तो तुम वो करो, और अगर तुमको लग रहा है कि वो ठीक नहीं है तो मत करो। झूठ नहीं बोलो। अगर कोई ऐसी चीज है जिसको करने के बाद आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, मतलब वो गलत है ना, आपको पता है कि वो गलत है, तो करो ही मत। तो मेरा अपब्रिंगिंग करने का तरीका अलग है, दूसरों का अलग है। मुझे लगता है कि बच्चों को 7-8 साल की उम्र तक टीवी नहीं दिखाना चाहिए, मोबाइल फोन नहीं देने चाहिए, वो मेरा मानना है। तो मैंने अपने बच्चों को नहीं दिए। मेरा छोटा वाला अभी 5 साल का हो जाएगा, उसने अभी तक कभी टीवी नहीं देखा है, फोन्स पे वीडियोस वगैरह नहीं देखे, और मेरी बेटी ने भी नहीं देखे थे। वो 8 साल के बाद मैंने उसको टीवी देखना परमिशन दिया। अभी मेरा क्या लॉजिक है उसके पीछे, वो मुझे आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है ना, वो मेरा लॉजिक है और मुझे पता है कि मेरे बच्चों को उससे क्या फायदा होगा। बट इफ आई एम नॉट जजिंग यू for giving your 1-year-old a tablet in his or her hand, you don't judge me for not giving one also. अभी जैसे आपने एक पॉइंट उठाया कि आप अपने बच्चों को टीवी जो है वो 5 साल तक 6 साल की उम्र तक आपने टीवी नहीं देखने दिया, मगर अगर टीवी सीरियल, क्योंकि आप उसी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि 70 के दशक में जो फिल्में बनती थी, 80 के दशक में जो टीवी सीरियल्स बनना शुरू हुए, 90 के दशक की मैं खुद हूँ और मैंने जो टीवी सीरियल्स और फिल्म्स देखी, और आज जो वेब सीरीज बन रही हैं और जो दूसरे शॉर्ट मूवीज बन रही हैं, उन सब में जब हम माँ की भूमिका लाते हैं या माँ जैसी कोई भूमिका लाते हैं, तो वो अभी भी वैसी ही है, बेचारी, सब करती है मगर बेचारी। तो आपको क्या लगता है, आप इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं? तो आई थिंक सबसे पहले तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से मैं बच्चों को टीवी अलाउ नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं, 2-3 साल का बच्चा, 4 साल का, 5 साल का बच्चा, वो इतने इम्प्रेशनेबल होते हैं, वो जो देखते हैं उसको सच मान लेते हैं। अगर आप किसी बच्चे को वायलेंस दिखाओगे तो उसे लगेगा कि ये वायलेंस सही है। छोटे बच्चे को उतनी सही गलत की समझ नहीं होती है। तो अगर बच्चे टीवी इस तरह का देखेंगे जिस तरह से आप कह रही हैं कि माँ को पोर्ट्रे किया जाता है, तो वो उनके दिमाग में इतनी अंदर तक वो डीप रूटेड हो जाएगा कि आप बड़े होकर किसी भी कुछ भी कर रहे हैं, आप उनको नहीं समझा पाते। तो वो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक माँ की और पेरेंट्स की, कि बच्चों को सही चीजें बिगिनिंग में सिखाई जाए। बिकॉज जो 7-8 साल की उम्र तक बच्चे सीखेंगे वो एकदम डीप रूटेड हो जाएगा। तो जरा सोचिए कि अगर हम सारे बच्चों को सही चीज बताएं तो आने वाली जनरेशन तो बिल्कुल सॉर्टेड है ना। और दूसरी चीज, आई थिंक मीडिया का भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालांकि मैं इस ओपिनियन की हूँ कि जो आप फिक्शन में जो दिखाते हैं उससे अगर कोई ग्रोन अप इंसान सच मान रहा है तो फिर वो थोड़ी सी उनकी भी फुलिशनेस है कि उन्हें समझ में आना चाहिए कि ये फिक्शन है, सच्चाई नहीं है। और थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करने के लिए आई थिंक उस तरह की चीजें बहुत वर्क करती हैं। बिकॉज आई थिंक एट अ सर्टेन लेवल पीपल रिलेट टू इट ऑल्सो, क्योंकि अगर आप एक माँ को उस लाइफ में दिखाएंगे तो जो बहुत सारी माएँ रिलेट करेंगी कि हाँ हमारे साथ ऐसा होता है। तो मीडिया की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर है कि एक चेंज लाने के लिए नई तरह की जो मतलब आजकल की जो माँ है उन्हें भी दिखाया जाए। बट देन आप देखिए इस तरह का जब कंटेंट बनता है तो हम जैसे लोग ही उसे ट्रोल करते हैं, हम जैसे लोग ही कमेंट्स करते हैं। बट आई थिंक ये चीजें ऐसी हैं कि ऐसे इट्स नॉट एन ओवरनाइट थिंग, इट्स नॉट एन ओवरनाइट डिफरेंस कि एक आपने कोई ऐसी फिल्म बना दी जिसमें आपने माँ को बहुत प्रोग्रेसिव दिखा दिया
तो कुछ किसी का ओपिनियन चेंज होगा, ऐसा नहीं होगा। उसमें टाइम लगेगा। कोई भी नई चीज इंट्रोड्यूस आप करते हैं तो लोगों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। इतनी आदत है लोगों को वही चीज देखने की, इतनी आदत है लोगों को, अब उनका कंफर्ट जोन है, जो जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने में। चेंज इज नॉट वेरी कंफर्टेबल फॉर पीपल टू फॉलो। सो आई थिंक वो एक ऑनगोइंग एक चीज है, और मुझे लगता है एज अ पेरेंट दैट जितना ज्यादा आप अपने बच्चों को प्रिपेयर करोगे ना, उतना ईजियर है आगे वाली जनरेशन की। जो मदर्स हैं, जो आजकल की मदर्स हैं, जिनके दिमाग में अभी भी वही स्टीरियोटाइप इमेज बनी हुई है कि सब कुछ करना है, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेनी है, और उसके बाद भी अगर छोटी सी भी कोई गलती हो जाती है तो एक गिल्ट उनके अंदर आ जाता है कि मैं माँ हूँ, मुझसे ऐसा हो गया। उनको आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? कैसे वो इस स्टीरियोटाइप जो इमेज है उसको ब्रेक करें और आगे बढ़ें और एक नया एग्जाम्पल वो सेट कर सकती हैं एज अ मदर? आई थिंक जरूरी है कि मदर्स अपने आप को थोड़ा प्रायोरिटाइज करें, एंड डोंट फॉरगेट कि माँ होने से पहले आप एक यूर अ वुमन, यूर एन इंडिविजुअल। तो आपकी क्या नीड्स हैं वो भी प्लीज जरा ध्यान में रखिए। अगर आप रेस्टोरेंट में जा रही हैं, खाना ऑर्डर कर रही हैं, तो ये मत सोचिए कि अरे बच्चे पिज्जा खाएंगे, पूरा नहीं खा पाएंगे तो मैं उसी में से खा लूंगी। यू नो, इट्स अ स्मॉल थिंग, लेकिन आपकी भी खुशी इंपॉर्टेंट है। तो आप पिज्जा बच्चों के लिए अगर ऑर्डर कर रही हैं तो आप जो खाना चाहती हैं वो भी ऑर्डर कर लीजिए। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग, अगर बच जाता है तो पैक करा के घर ले जाइए, किसी गरीब को दे दीजिए, यू नो। बट ये मत करिए कि अपना मन था कुछ और खाने का, वो नहीं खा पाए। बिकॉज कब ये चीज लाइफ में दिस डोंट लेट दिस बिकम द नॉर्मल इन लाइफ। दिस शुड बी द वन ऑफ डे कि आज नहीं मुझे खाने को मिला, कोई बात नहीं, हमेशा तो खाती, वो अलग चीज है। So prioritizing yourself, what is it that you need to stay calm? आप थोड़ा सा टाइम दिन में अपने लिए निकालिए and do what you love, whether it's watching a movie, whether it's watching Instagram reels, whether it is meditating, whether it is working out, just going for a walk, जो भी आपको करना पसंद है। वो टाइम पे फिर मैं माँ नहीं हूँ, यू नो, फिर मैं सिर्फ अभी इस टाइम पे मैं कोई बच्चा बीमार हो रहा है, मैं 15 मिनट बाद देखूंगी, अभी नहीं देख सकती, वो वाला हिसाब होना चाहिए। So I think that will make a huge difference. थैंक यू सो मच छवि, आपने बहुत ही अच्छे आंसर्स दिए हमारे क्वेश्चन के, और बिल्कुल सही बात है कि एक औरत हर वक्त अगर वो माँ है तो वो माँ बनकर हर वक्त रह नहीं सकती। उसे कभी तो एक इंडिविजुअल की तरह अपने लिए भी सोचना चाहिए। तो जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो वहीं पर जो ये स्टीरियोटाइप इमेज बनी हुई है माँ की, वो अपने आप ब्रेक हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी मैं थैंक्स बोलूँगी। और हमारे इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए, हमारे कैंपेन से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हर जिंदगी को फॉलो करें और वीडियोस देखें, और नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसे लगे।